बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। आज के इस वीलॉग में सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो टाइटल है उसका नाम है जी बज़्म इकबाल। जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होता है तो सारी दुनिया में इकबाल के जो परस्तार हैं उसकी जो फ़लसफ़ियाना जो शायरी है, जो खुदी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए सारी दुनिया में जो इकबाल के जो मतवाले हैं वो प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, इवेंट्स अरेंज करते हैं, सेमिनार्स और वर्कशॉप अरेंज करते हैं। तो उसी तसलसल को जारी रखते हुए यहाँ सफारतखाना पाकिस्तान ओस्लो नॉर्वे ने भी एक बहुत खूबसूरत एक तकरीब का इनकाद किया जिसका टाइटल था जी बज़्म इकबाल। तो सबसे पहले तो मैं एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान उसके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना शानदार प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया। और स्पेशली मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरमा सादिया अल्ताफ़ काजी साहिबा कि आपने इतना इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। और ये वाकई बड़ा एक ज़रूरी एक टॉपिक है, स्पेशली हमारी नई नस्ल के लिए और हम जैसे लोगों के लिए जो हम दियारे गैर में रहते हैं। तो वंस अगेन जी ह्यूज थैंक यू फॉर एवरीवन जी, जो लोग वहाँ पर आए और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया जी। ये जो मेरा वीलॉग है ये ऐसे ही समझ लें कि ये एक आंखों देखा हाल है। और ये मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि जी वहाँ पर किस तरह का इवेंट था, क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि एक आंखों देखा हाल जो है ना वो एक तैयार कर लेते हैं। चले थोड़ा सा दिलचस्पी का समा होगा उन लोगों के लिए जो इस तकरीब को किसी भी रीज़न की वजह से अटेंड नहीं कर सके। तो ये जो इवेंट है ये ओस्लो का जो मेन जो कंसर्ट हाउस है, ओस्लो कंसर्ट हाउस, वहाँ पर इसका इनका था। 5:30 बजे हमें इनविटेशन था, हम लोग वहाँ पर पहुँचे और एम्बेसी के बड़े खूबसूरत लिबास में जो मेज़बान थे उन्होंने हमें वेलकम कहा और हमें बताया कि हमने कौन सी लाइन और कौन सी सीट पे बैठना है। उसके बाद मैडम एम्बेसडर साहिबा ने हमें खुश आमदीद कहा और जो मीटिंग जो हॉल था पहला वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ पे तकरीबन 250-300 के करीब जो है वो लोग थे जो बड़ी अच्छी अंदाज में, बड़े अच्छे लिबास में, बड़े अच्छे मूड में, जस्टर में हम लोग एक दूसरे से गपशप कर रहे थे। चाहे काफ़ी का भी बंदोबस्त था तो उसका भी आपको शुक्रिया मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना अहतमाम हमारे लिए किया जी। और ये जो वीलॉग है ये आंखों देखा हाल है, जिस तरह पहले मैंने कहा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो वहाँ जो फीलिंग्स है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहले तो इतना डिसिप्लिनरी ये इवेंट था। ये चूँकि ये 250-300 अफराद का ये इवेंट था और ये जिस तरह ऑडिटोरियम टाइप है, जिस तरह आपने यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर देखा होगा, ऑडिटोरियम टाइप का ये सेटअप था। वहाँ पर लाइव तकरीरें भी थी, इसके अलावा परफॉर्मेंस भी थी, इसके अलावा टैबलो शोज़ भी था जो पुराना रिकॉर्डेड था। लेकिन मैडम की स्पेशली उसमें शामिल थी एक ख्वाहिश कि हम जो पुरानी जो एम्बेसी में हमारे जो टैबलोज बच्चे पेश करते हैं तो उसको भी पेश किया। जिसके अलावा जो इकबाल के जो ग्रैंड सन्स हैं उनको वहाँ पर उनके वीडियो मैसेज चलाए गए। इसके अलावा यहाँ पर शमसी साहब बड़ा अच्छा गाते हैं, उनका उन्होंने कलाम इकबाल पेश किया। इसके अलावा अबरारुल हक का एक कलाम था वो भी पेश हुआ। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं आगे आके डिस्कस करूँगा आपके साथ। ये जो तकरीब थी ये जिस तरह पहले मैंने बताया कि 4 नवंबर 2025 को ये सेलिब्रेट हुई ओस्लो का जो कंसर्ट हाउस है। और इसका जो मेन थीम था वो है बज़्म इकबाल। और अजीम जो बरसगीर के शायर हैं, फ़लसफ़ी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 145वीं यौम पैदाइश के मौके पर ये बज़्म इकबाल का इनकाद किया गया एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में। और जिस तरह पहले मैंने बताया कि ओस्लो के मरूफ कंसर्ट हॉल में इसका इनकाद किया गया, जिसमें शहर भर के बड़े लोगों ने इसमें शमूलियत अख्तियार की। पार्लियामेंटेरियन थे, सफारतकार थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, एकेडमी के लोग थे, टीचर थे। इसके अलावा नॉर्वेजियन पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग थे जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, मसाजिद के लोग थे, कारोबारी हजरात थे, दीगर और कई रेफरेंसेस से लोग जो है ना वो यहाँ पर जमा थे। सकाफती तंजीमों के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद। और ये जो मेहमानों की जो फहरिस्त मैं बता रहा हूँ इनमें अक्सर वो लोग थे जो तीसरी चौथी नस्ल को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इकबाल की जो फ़िक्र है, इकबाल का ये जो फ़िक्री जो प्रोग्राम था ये बड़ा ज़रूरी था हमारी जो जो थर्ड और फोर्थ और सेकंड जनरेशन है उसके लिए। और स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए भी हम लोग यहाँ पर बड़ा इंजॉय करते हैं जी जब ऐसी कोई तकरीब होती है जिसमें जो जो ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान है, जिसको हम पाकिस्तान का ख्वाब जिसने देखा, उसके बारे में यहाँ पर जब बात होती है तो वाकई एक बड़ा एक प्राउड मोमेंट होता है जी। तो ख़ास तौर पर इकबाल का जो खुद ही का जो तस्वर है, उसका जो जो ख्वाब है जिसने मुतासर किया, जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, तो इसके ऊपर जो प्रोग्राम है वाकई वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, बड़ी अहमियत का हामिल था। पाकिस्तान के नामवर तारीख दान और मुमताज़ स्कॉलर
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला इस तकरीब के हर उम्र के लोगों के लिए हैं। और पाकिस्तान नॉर्वेजन जो कम्युनिटी के जो अरकान हैं उन पे उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि इकबाल की जो फ़िक्री जो मीरास है उससे जुड़े रहें और अपने आप को इज़्ज़त वक़ार और इत्तेहाद के पैगाम से आप जोड़े रखें जी। आगे चलते हैं जी। तकरीब के जो मेन जो गेस्ट थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला, उन्होंने खुदी के जो तसव्वुर पर उन्होंने बड़ा एक बेहतरीन किस्म का लेक्चर दिया और जिसका ताल्लुक़ जो है ना वो असरी फ़लसफ़ियानी फ़िक्र के साथ था। और उन्होंने कहा कि इकबाल ने अपना फ़लसफ़ा ख़ला में पेश नहीं किया बल्कि वो एक अमल का नाम था, वो एक अमल करने वाले आदमी थे। और उनकी जो शायरी है उसकी जो मिसाली इंसान को एक ऐसे शख्स के तौर पर वो पेश कर जो दुनियावी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए खुदाई हिकमत को तलाश करने के लिए यकजा करता है। मेहमान ख़ुसूसी थे, बड़ा अच्छा वो बोले। और इसके उनकी डिटेल में बाद में आपको बताता हूँ। दीगर जो मुकर्ररीन थे उसमें ओस्लो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं ब्योटविक वो थे। इसके अलावा सूफ़ी मोहम्मद अनवर साहब, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप सदर हैं जी बज़्म अहबाब पाकिस्तान नॉर्वे। इसके बाद नौजवान जो डॉक्टर राजा खुर्रम इकबाल थे और उनका बड़ा अच्छा यहाँ पे बयान था, वो भी मैं आपको थोड़ा सा उसकी झलकियाँ जो है ना वो मैं आगे चल के मैं बताऊंगा जी। और फर्दर प्रोग्राम में इकबाल के जो ग्रैंड सन्स हैं जी मुनीब इकबाल और इकबाल सलाहुद्दीन, उनके वीडियो पैगामात ने भी दिल में जो है ना वो बड़ी जगह बनाई और बड़ा एक जज्बाती सा माहौल जो है ना वहाँ पर क्रिएट हुआ जी। तकरीब के जो निज़ामत के जो फ़राइज़ हैं जिस तरह पहले मैंने बताया वो नासिर अली अवान थे और मोहतरमा नेहा इकराम थी। और बड़ा अच्छा उन्होंने प्रोग्राम जो है ना वो कंडक्ट किया। उर्दू और इंग्लिश और इवन नॉर्वेजन के भी उसमें मिक्सचर शामिल था, तो बड़ा अच्छा इवेंट था ओवरऑल। और सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरमा सादी अल्ताफ़ काजी साहिबा ने जो अपना जो इस्तकबालिया है जो खुतबा है उसमें उन्होंने इकबाल की जो शायरी है, जो उसका जो फ़लसफ़ा है, उसकी मीरास को ज़बरदस्त उन्होंने ख़राज तहसीन पेश किया। और आगे चल के उन्होंने कहा कि इकबाल के नज़रियात को हमारे बाबाए कौम ने मौसर अंदाज में अमली जामा पहनाया। और आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया जी। इकबाल के अलग मुस्लिम वतन के ख्वाब को उन्होंने हकीकत में बदला। तकरीब में जनाब सूफ़ी मोहम्मद अनवर ने इकबाल के ज़िंदा ज़मीर के तसव्वुर की वजाहत की। इसके अलावा डॉक्टर खुर्रम इकबाल ने इकबाल की शायरी के दीगर नुमायाँ पहलुओं और शाहीन के शायराना अलामत के ज़रिए उनकी खुद आगही, अमल और रूहानी बुलंदी के पैगाम को उजागर किया। पाकिस्तानी नॉर्वेजन गुलकार जनाब नवीद आसफ़ शामी साहब ने कलाम इकबाल को पेश किया और ख़ूब दाद उन्होंने वसूल की, सामीन को बड़ा महजूज़ उन्होंने किया। इसके अलावा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी और उनकी काम, उनकी जद्दोजहद पर एक दस्तावेज़ाती फ़िल्म भी दिखाई गई जी। और मुकामी पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो एक, जिस तरह पहले मैंने बताया, बच्चों की जानिब से एक टैब्लो भी पेश किया गया। ये टैब्लो 14 अगस्त की तकरीब जो मैसी में मुनक़्क़द होती है वहाँ से ही लिया गया। इसकी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो मैडम की स्पेशल एक ख्वाहिश थी कि ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें अल्लामा इकबाल की बड़ी खूबसूरत जो नज़म है जी लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसको प्रेजेंट किया। उसको बच्चों ने बड़े अच्छे अंदाज से जो है ना वो पेश किया, तो वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। वो वाकई बड़ा खूबसूरत सेगमेंट था जी। तकरीब का जो इख्तिताम था वो मैडम ने एक दफ़ा फिर शुक्रिया के नोट के साथ उन्होंने किया। उन्होंने इकबाल की जो फ़िक्र है, सोच है, उसको ख़राज तहसीन पेश किया। तमाम जो सफारतकार लोग थे वहाँ पर, जो उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नौजवान जो नस्ल थी उनका शुक्रिया अदा किया, जो स्टूडेंट थे उनका शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा जो सकाफ़ती जो समाजी या जो सियासी हवालों से जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन सब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर आखिर में जिस तरह पहले मैंने बताया कि नवीद आसफ़ शामी ने एक खूबसूरत जो है ना कलाम इकबाल पेश करके जो है ना तकरीब को बिल्कुल एंड पे वो ले गए। उसके बाद मैडम का एंड नोट था और ये तकरीब वाकई जो है ना वो मुझको याद रहेगी। बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी शानदार थी, जिसमें इकबाल की फ़िक्र को हमने ट्रिब्यूट पेश किया, उनके ग्रैंड सन के हमने पैगामात सुने। इसके अलावा उनका जो कलाम था वो वहाँ पर हमें सुनाया गया, दिखाया गया। इसके अलावा हाज़रीन ने बड़ा वहाँ पर इंजॉय किया। जो मुकर्ररीन थे उन्होंने बड़ा बताया। चावला साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की था। आंखों देखा हाल जी बज़्म इकबाल का, जिसका इनेकाद किया एम्बेसी पाकिस्तान ने यहाँ ओस्लो कंसर्ट हाउस में जी, इकबाल के जो फ़िक्री जो शायरी थी उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। तो मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर जी इस दिन की बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी, और मिलते हैं जी किसी और नए वीलॉग के साथ जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।